एवरीवन, हम मार्जिनल कोस्टिंग जो चैप्टर है उसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक इससे रिलेटेड लेने जा रहे हैं कि मार्जिनल कोस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, मार्जिनल कोस्टिंग का मतलब अकाउंटेंसी में हम ले रहे हैं लगातार कि जो वेरिएबल कोस्ट है, जो परिवर्तनशील लागत है, वो मार्जिनल कोस्टिंग कहलाती है। जबकि एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग का मीनिंग आप जब कोस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं तो वहाँ लेते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे या नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करने पर जितनी भी कॉस्ट लगती है वो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है, जिसमें हम प्राइम कॉस्ट तो लेते ही हैं। जब कॉस्ट स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया था तो क्या करते थे, हमने प्राइम कॉस्ट तो लिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरहेड्स हैं उनको भी हम नॉर्मल कैपेसिटी से प्रपोर्शनेट करके और एक्चुअल कैपेसिटी में उसको चार्ज कर देते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो क्या होगी, प्रोडक्शन के रेशियो में घटती बढ़ती रहती है, इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को तो उनकी वास्तविक राशि पर ही लेते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है उस पर उनका जो है चार्ज जो है वो अवशोषण दर के आधार पर किया जाता है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर याद करेंगे तो आपने कैलकुलेट किया था कि परसेंटेज बेस्ड ऑन मटेरियल, परसेंटेज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की जो रेट्स निकाली थी जब हमने ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन किया था, राइट। तो चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे, उनका हम एब्जॉर्प्शन करते हैं मटेरियल के बेसिस पे, लेबर के बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। मशीन आर रेट आपने पढ़ा था, लेबर आर रेट आपने पढ़ा था, तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, राइट। तो कुल मिला के ये होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, सारी की सारी कॉस्ट को चार्ज करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन पे। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी कैपेसिटी लेवल हमने सेट कर लिया है, अब वो फैक्ट्री अगर हमने एस्टेब्लिश कर ली है तो चाहे कम उत्पादन कीजिए, अभी कम कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो देखिए कंपैरिजन स्टेटमेंट में क्लियर आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सेल्स में से प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों को एक साथ ही घटा देते हैं, तब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उनको लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आता है। लेकिन जब हम ये जो नई टेक्निक पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत, इसमें हम सब सेल्स में से सबसे पहले चाहे वो प्रोडक्शन चाहे नॉन प्रोडक्शन जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेदर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वो सारा का सारा घटाएंगे तो एक नया टर्म निकल के आएगा जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। कंट्रीब्यूशन वर्ड निकल के आता है। एब्जॉर्प्शन में हम आज तक जो पढ़ते आए थे ग्रॉस प्रॉफिट का टर्मिनोलॉजी चलता है, जबकि मार्जिनल अप्रोच के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। और जब कंट्रीब्यूशन में से हम सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट को शो करने का तरीका इधर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वर्ड है, जबकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट हो जाता है, राइट। तो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको दिया है कि सपोज कीजिए एक एग्जांपल आपके पास होता और आपको ये कहा जाता कि आप मार्जिनल अप्रोच से और एब्जॉर्प्शन अप्रोच से कैलकुलेशन कीजिए। तो सिंपली वो जो पहले वाली मैंने टेबल बना के दी है वही फॉर्मेट है। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर और जो फर्निशिंग से रिलेटेड 3 उसके डिपार्टमेंट्स है, तीनों डिपार्टमेंट का उन्होंने बताया है कि डिटेल आपके पास। तो ये जो पहला जो स्टेटमेंट ये बना हुआ है जो सामने स्क्रीन पे है आपके, ये आप पर बेस्ड है एब्जॉर्प्शन अप्रोच में। तो देखिए आपने सेल्स किया, तीनों ही डिपार्टमेंट का सेल्स किया है और उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो जितने भी खर्चे होते हैं उनको हमने माइनस कर दिए हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे जो चार्जेज हैं उनको माइनस करेंगे हम, जैसे वेज एंड सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है और भी जो सेल्स से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, डेप्रिशिएशन है, रेंट एटसेट्रा है, उनको माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना है वो किस अप्रोच पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पे, जो आज तक आप बनाते आए थे। लेकिन अगर यही डेटा अगर आपको मार्जिनल अप्रोच से शो करना पड़ता तो मार्जिनल अप्रोच से शो करने के लिए हम क्या करते, तीनों का सेल्स लेते, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए नया टर्म आया है कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन को हमने ओवरऑल टोटल किया है। यानी जब मार्जिनल अप्रोच करते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आपको, पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट वाइज आपको उसका ब्रेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तीनों ही जो हमारे सेगमेंट्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे फर्नीचर है, चाहे सॉफ्ट फर्निशिंग है, इनका
सेल्स तो अलग अलग शो किया, उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी हम अलग अलग शो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा उस कंट्रीब्यूशन में से जितने भी जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं उनको माइनस करेंगे, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर हम 4 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कोस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, तो वैसे आप ये दोनों जो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट चार्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं थ्योरी की, लेकिन फिर भी अगर हमको बनाना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, इसमें ओवरऑल डिपेंड वेरिएशन कब आएगा, जब स्टॉक रह जाते हैं या प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे, उसी के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, जबकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है उसमें चाहे आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, चाहे स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कॉस्ट को ओवरऑल, यानी एक तरह से ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। इसी तरह से पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक सर्टेन लेवल तक की उत्पादन लागत के स्तर तक की समस्त स्थिर और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को हम उत्पाद की लागत मानते हैं, राइट। फिर उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो एक नया टर्म पढ़ेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आज तक हम क्या करके आए हैं, प्रॉफिट निकालते आए हैं, तो प्रॉफिट के बेसिस पे ही प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो और भी पॉइंट हम बना सकते हैं कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी है, अगर उसका ओवरऑल जो पर यूनिट कॉस्ट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्टॉक को लेते ही नहीं हैं, हम तो क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टॉक ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है और ओपनिंग स्टॉक की पिछले साल से इस साल मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इस मात्रा के घटने और बढ़ने का जब आप कॉस्ट शीट बनाते थे फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स को माइनस करते थे। तो उसकी वजह से उस साल की जब कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो स्टॉक का भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और इम्पोर्टेंटली एक पॉइंट अगर कह सकते हैं कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो तो टोटल कॉस्ट टेक्निक है जो आज तक आप बनाते आए थे, उससे हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आगे जब पढ़ेंगे कि क्या हमें सेल्स प्राइस घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, मार्केट अगर हमें किसी दूसरे के मार्केट में दूसरी जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो क्या वहाँ पे हम सर्टेन लेवल तक सेलिंग प्राइस को घटा सकते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड काम हमें जब करने पड़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, जिसे हम वेरिएबल कॉस्टिंग टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक जो काम शुरू कर दिया है उसका फिक्स्ड कॉस्ट को बार बार एनालाइज करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग वेरिएबल कॉस्ट जहाँ कवर हो जाए उसके बेसिस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह होगी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिसाइड करते हैं। तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं जो शो करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो टोटल कॉस्ट एक तरह से आप लास्ट में हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्टिंग टेक्निक है जहाँ सारी लागतों का अवशोषण कर दिया जाता है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को लास्ट में जोड़ा जाता है, जब कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं उसके बाद हम लास्ट में लेस करते हैं तो वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाता है। तो आई थिंक ये जो एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है, छोटा क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सीमांत लागत और अवशोषण लागत में अंतर क्या है, इसको आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।